दोस्तों बहुत सारे दोस्त लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे दोस्तों लगातार क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे रहते हैं करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री को लेकर के। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री के लेकर के कुछ ऐसे बातें बताएंगे जो आपको बहुत सारे डाउट रहते हैं और सारी डाउटें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को सारी बातें जो करेंट अफेयर्स से संबंधित है, साथ ही हिस्ट्री से जो संबंधित है, जो डाउट मन में चलते रहते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ करेंट अफेयर्स का। करेंट अफेयर्स के लिए क्या रेफ़र करें, क्या पढ़ना चाहिए और क्या कौन कौन से सेक्शन को ज़्यादा कवर करना चाहिए और कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी हैं दोस्तों कि करंट अफेयर्स के लेकर के, जैसे कि आप लोग अगर देखते होंगे कि यूट्यूब चैनल इतना है करंट अफेयर्स को लेकर के या कोई भी एग्ज़ाम के लेकर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको क्या केवल यूट्यूब चैनल को देखने से क्या आपको याद रह जाते हैं? यूट्यूब चैनल या कोई भी चीज़ें बिना बुक पढ़े आपको क्या ध्यान रहता है उस बातों को? तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, सबसे पहले करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बुक पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप मंथली मैगजीन कोई भी फॉलो करते हैं, अब मंथली मैगजीन को लेकर कि बहुत सारे दोस्तों को डाउट रहते हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मैं प्रतियोगिता दर्पण मंथली पढ़ रहा हूँ, किसी ने बोलते हैं मैं स्पीडी का जो मंथली आता है, मंथली उसका नहीं आता बट स्पीडी बोल रहा हूँ, उसका जो सामान्य ज्ञान दर्पण उसके बारे में भी बोलते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि माइका जो मास्टर इन करेंट अफेयर्स में हिंदराज का आता है उसको पढ़ते हैं, क्रॉनिकल आता है। ऐसे बहुत सारे मंथली मैगजीन आते हैं मार्केट में, आपको बहुत सारे प्रकाशन का अलग अलग प्रकाशन का मंथली मैगजीन आपको मिल जाते हैं। तो आपको क्या है, क्या करना है? कुछ बोलते हैं कि कौन सा बेस्ट है। अरे बेस्ट की मैं बात करूँ तो मंथली मैगजीन में आप लोग अगर नहीं हो सके तो आप 2-3 उसका मैं PDF अपने टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, तो आप उसको देखिए। तो सारे में जो बातें रहती है लगभग सारे चीज़ें कॉमन होती है, क्योंकि जो घटना घटे हैं, जो उसमें पॉइंट है, क्या अलग होंगे क्या? नहीं। कुछ ऐसे हैं जो जैसे कि आपको योजना पढ़ना ज़रूरी है जो UPSC से रिलेटेड है, UPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। तो क्या उसको ऐसा नहीं है कि कोई भी मंथली मैगजीन को आप मंथली एक पढ़ सकते हैं। अगर कोई दृष्टि का बोलते हैं तो दृष्टि अगर फॉलो करते हैं मंथली में तो आप दृष्टि को फॉलो कीजिए। कोई प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण के पढ़िए। कोई अगर सामान्य ज्ञान दर्पण आता है, सामान्य ज्ञान दर्पण मंथली पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब वीडियोज़ देखने से बेनिफिट होंगे आपको खुद से बुक को पढ़ना, खुद से उस बातों को समझना। ये बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर बुक नहीं पढ़ के जाते हैं तो आप यूट्यूब चैनल की जो बातें होती है वो हमेशा आपको नहीं याद रहते। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसे होंगे जो यूनिक होंगे उनको हमेशा वो बातें याद होती है। यूट्यूब चैनल को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि फॉलो कीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल हो उसको फॉलो कीजिए, लेकिन उसमें क्या है, उसमें जो बातें होती है उसको आप हेल्प के लिए यूज कीजिए, क्योंकि बुक पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और एक बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि केवल आप यूट्यूब चैनल या कोई भी ऑनलाइन स्टडी करके केवल क्लास ज्वाइन करके केवल क्लास से आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। या अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ, कोई बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं, तो केवल ऑफलाइन क्लास करने से, क्लास जाने और आने से आपको क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते? क्या वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उसको आप जब तक आप नहीं खुद से पढ़ेंगे, खुद से उसके सिवाय आप बुक नहीं पढ़ेंगे, तब भी आपको एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम को PT तो क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अब तो कोई भी एग्ज़ाम में आपको एक तो एग्ज़ाम नहीं होते, 2 एग्ज़ाम होते हैं, 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक एग्ज़ाम के लिए उसमें 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, PT मेंस और इंटरव्यू। तो इस तरह के सारे में आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने से डेवलप होता है उससे नॉलेज। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उससे केवल हेल्प के लिए, गाइडलाइंस के लिए, क्योंकि गाइडलाइंस काफ़ी ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में। तो इस बातों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप समझ गए होंगे। अब बात आते हैं हिस्ट्री के लेकर के।
हिस्ट्री के लेकर के बहुत सारे मन में बहुत सारे दोस्तों को तरह तरह के डाउट रहते, तरह तरह के मुझे आते हैं मैसेज व्हाट्सएप पे। जो हमारे टेस्ट सीरीज पोर्टल से जुड़े हैं उन्होंने मैसेज करते रहते हैं, क्योंकि अगर सारे एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज देना ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आते हैं इसमें, जैसे कि हिस्ट्री के लेकर के बहुत सारे बोलते हैं घटना चक्र का हिस्ट्री पढ़ लूँ, या सामान्य ज्ञान दर्पण क्राउन का जो जीके यहाँ पे उपलब्ध है इसके लेकर के कि ये बुक पढ़ूँ, या बहुत सारे बुक घटना चक्र के भी उपलब्ध है, बहुत सारे प्रकाशन के तरह तरह के बुक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या हिस्ट्री कभी चेंज होंगे? आप सोचने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री में जो कंटेंट इसमें दिया गया है वो आपको लुसेंट में दिया गया है। जो लुसेंट में है वही ना बातें आपको थोड़ा, अगर उसका डिटेल पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो उसमें डिटेल में दिया रहता है उसी बातों को। क्या जो पॉइंट है, जो एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इस बुक से और उस बुक से अलग अलग क्वेश्चन होते हैं कि नहीं? हाँ, कुछ ऐसे हैं जो बातें आपको कुछ बुक में नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे जो क्वेश्चन होते हैं, सारे अगर बुक को हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि चेंज होता है। हिस्ट्री कभी चेंज होता है। जो अगर 1857 के विद्रोह में जो घटना घटी हुआ, क्या फिर से नया घटना उसमें जुड़ जाएंगे? कभी नहीं। तो इस बातों को आप लोग समझें, और हिस्ट्री का अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसी को बार बार रिवाइज करें। बहुत सारे को हिस्ट्री के लेकर के एक मन में मॉडर्न हिस्ट्री के लेकर के डाउट बने रहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या स्पेक्ट्रम पढ़ो या एस.के. पांडे, या आपको क्या कहता है स्पेक्ट्रम, एक आता है बिपिन चंद्रा का। तो उस बुक्स में तीनों में डाउट रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई बुक खरीद लिए हैं, अगर एस.के. पांडे ले लिए तो उसी को बार बार पढ़िए। अगर नहीं खरीदें तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्पेक्ट्रम को बुक लीजिए, उसका पीडीएफ भी उपलब्ध होगा ऐसे। लेकिन आप पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट से बुक को परचेज कर लीजिए। सारे बुक का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उसको ऑनलाइन भी अगर किसी जगह नहीं उपलब्ध है तो उसके लिए पीडीएफ के माध्यम से आप उसको ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो इस बातों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हिस्ट्री का अगर बुक, हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री के बात करें और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए, तो आप लोग देखते होंगे कि सारे सेक्शन से कुछ थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें क्या है कि इसमें आपको एक चीज़ें ध्यान रखना है कि आपको इससे थोड़ा कम क्वेश्चन रहते हैं पीटी में, लेकिन उसको भी आपको कोई अगर एनसीईआरटी 11-12 पढ़ लेते इसमें आपको कवर हो जाएंगे। नहीं तो आप लुसेंट पढ़ लेते हैं या लुसेंट के सिवाय क्राउन है, इसमें से दोनों को एक पढ़ लेते हैं तो इससे आपको हिस्ट्री का सेक्शन कवर हो जाएंगे कुछ हद तक, जो एग्ज़ाम के व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे बातों को कि क्या चीज़ें हैं हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को, दोस्तों को हेल्प किया होगा। तो और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।